जम्मू कश्मीर में आज फिर एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, 2 जवानों के जख्मी होने की खबर। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के गूसी इलाके को घेरा। भारत के दबाव के आगे झुका चीन। एलएसी पर गलवान घाटी में 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे हटी चीन की सेना। गलवान घाटी से आया पहला वीडियो। ड्रैगन के बैकफुट पर आने का मिला सबसे बड़ा सबूत। गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके में भी पीछे लौटा चीन। गलवान की पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से भी वापस लौटी चीनी सेना। चीनी आर्मी ने P14 से बुलडोजर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को भी हटाया। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर चीन ने 20 टेंट हटाए, सैनिक कम किए। 1-2 दिन में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 खाली कर देने का भरोसा। पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पर भी चीन ने सैनिक कम किए। चीन की सेना ने आर्टिलरी गन को भी पीछे किया। चीन के वापस लौटने की फिजिकल वेरिफिकेशन भी हुई। फिंगर 4 और फिंगर 5 की चोटी से भी चीन कम करेगा सैनिकों की तादाद। फिंगर 8 पर पहले की तरह होगी तैनाती। रविवार देर शाम एलएसी डोवल और चीन के विदेश मंत्री ने की थी घंटों बाद। 2 घंटे बाद एलएसी पर डिसएंगेजमेंट को लेकर बनी सहमति। डोवल ने एलएसी पर इंडिया के स्टैंड पर 2 टूक बाद की इंडो चाइना बॉर्डर के वेस्टर्न फ्रंट के हालात बताए। प्रधानमंत्री मोदी के लिए दौरे से दबाव में था चीन। डोवल से बातचीत में विदेश मंत्री वांग ली ने दोनों देशों की 70वीं वर्षगांठ का हवाला दिया। भारत के नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी वाले स्टैंड के कारण चीन के रुख में बड़ा बदलाव। पीएम मोदी की कूटनीति के सामने चीन का सरेंडर। अपनी ही चाल में फंसा चीन। भारत के कड़े रुख के बाद एलएसी से पीछे हटने को मजबूर हुआ। रीडर ब्रिज को तोड़ने के बाद गलवान में बढ़ा था तनाव। गलवान से पीछे हटने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, कहा एलएसी पर तनाव कम करने के लिए सेना पीछे हटाई। चीन ने कहा दोनों देश एलएसी पर शांति बहाली के लिए सहमत। आगे जारी रहेगी मिलिट्री और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा फेज वाइज दोनों देश एलएसी से सेना हटाएंगे। जितनी जल्दी हो सकेगा डिसएंगेजमेंट खत्म करने की कोशिश करेंगे। सैन्य ताकत की धमकी देने वाले चीन के रुख में बड़ा बदलाव, कहा दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा न बने। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी जारी किया बयान, कहा प्रोटोकॉल के तहत एलएसी के सारे मामले हल होंगे। एलएसी को लेकर आगे भी जारी रहेगी चीन से बातचीत। फिलहाल दोनों देशों में एक तरफा कार्रवाई न करने पर सहमति। लेह में वायुसेना के चॉपर ने रात में की कॉम्बैट ड्रिल। अपाचे हेलीकॉप्टर समेत कई हेलीकॉप्टर ड्रिल में शामिल हुए। एलएसी से चीन के सैनिकों की वापसी के बाद भी फॉरवर्ड पोस्ट पर आधारभूत संरचना का काम जारी रहेगा। मोदी सरकार का फैसला। लेह के नजदीक निमो में बीआरओ बना रहा है 3 पुल। काम की रफ्तार को और तेज किया गया। निमो में पुल बनने से मिलिट्री टैंक और हैवी व्हीकल के लिए नया रास्ता खुलेगा। एलएसी तक आर्मी की पहुंच और मजबूत होगी। एलएसी मामले पर हमलावर रहे राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला। रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक से गायब रहने पर सवाल उठाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा डिफेंस कमेटी की एक भी मीटिंग में नहीं पहुंचे राहुल। देश में कोरोना के एक दिन में 22,252 नए पॉजिटिव केस। मरीजों का आंकड़ा 7,19,665। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 467 मरीजों की मौत। मरने वालों की तादाद 20,160 हुई। देश में अभी 2,53,287 एक्टिव केस। अब तक 4,24,433 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट घटा। नेशनल पॉजिटिविटी रेट 6.73% हुआ। भारत में तेज हुई कोरोना टेस्टिंग। देश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट। आईसीएमआर ने दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना मामलों में बड़ी गिरावट। 24 घंटे में 1,379 नए पॉजिटिव केस। 27 दिन बाद 1500 से कम मामले। मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 48 लोगों ने दम तोड़ा। मौत का आंकड़ा 3,115 हुआ। दिल्ली में हर दिन औसतन 18,766 टेस्ट। जून के पहले हफ्ते में हर दिन होते थे 5,481 टेस्ट। दिल्ली के एलएनजेपी आईसीयू बेड की संख्या बढ़कर 180 हुई। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी अब 200 आईसीयू बेड उपलब्ध। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया दौरा। सिसोदिया के साथ तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में टेस्टिंग और बेड की कोई कमी नहीं। सीएम ने कहा अभी अस्पताल में 25,000 मरीज, 15,000 का घर में हो रहा इलाज। सीएम केजरीवाल का दावा, वैक्सीन नहीं आने तक प्लाज्मा थेरेपी होगी मददगार। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया। रिकवर हुए सभी लोगों से की ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। महाराष्ट्र में नहीं घट रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 5,368 नए पॉजिटिव केस। कोरोना मरीजों की तादाद 2,11,987। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 204 लोगों की मौत। अब तक 9,206 लोगों ने दम तोड़ा।
मुंबई में कोरोना के 1201 नए पॉजिटिव केस, 39 लोगों की मौत। महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को दी स्टाफ के कोरोना टेस्ट की इजाजत, कुछ शर्तों का करना होगा पालन। गुजरात में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 735 पॉजिटिव केस, 36,858 लोग संक्रमित। राज्य में अब तक 1,952 लोगों की मौत। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला कोरोना को मात देकर घर लौटे। 10 दिन पहले हुए थे कोरोना पॉजिटिव। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 933 लोग संक्रमित। एक्टिव केस की संख्या 8,718, 19,109 लोग ठीक हुए। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 182 लोग संक्रमित। एक दिन में 97 लोग ठीक हुए। गोरखपुर में सीएम योगी ने अस्पताल का किया निरीक्षण, कोरोना संक्रमितों का जाना हाल। मध्य प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 354 कोरोना केस, अब तक 15,284 लोग संक्रमित। 24 घंटे में 9 लोगों की जान गई। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 524 नए केस, मरीजों की संख्या 20,000 के पार, अब तक 461 मौत। हरियाणा में कोरोना के 499 नए पॉजिटिव केस, कोरोना के आंकड़े 17,000 के पार, 11 और लोगों की मौत। गुरुग्राम में कोरोना के 109 नए केस, 24 घंटे में 182 मरीज रिकवर। चंडीगढ़ में अब तक 466 लोग संक्रमित, अब तक 6 लोगों की मौत। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 208 नए मरीज, अब तक 169 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 861 नए केस, मरीजों की संख्या 22,987, एक दिन में 22 लोगों की मौत। कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय 12 जुलाई तक पूरी तरह बंद, कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद लिया फैसला। बिहार में कोरोना से एक दिन में 7 लोगों की मौत, 276 नए पॉजिटिव केस, राज्य में 12,140 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में 8 जुलाई से खुलेंगे होटल, लॉज और गेस्ट हाउस, रेड जोन में अभी इजाजत नहीं। ग्वालियर में गाइडलाइन का पालन न करने वालों को मिलेगी अनोखी सजा, 3 दिन तक वॉलंटियर का काम करना होगा। चंडीगढ़ में पुलिस हेडक्वार्टर ऑफिस 2 दिन तक बंद रहेगा, सैनिटाइजेशन के लिए लिया गया फैसला। पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी कम करके साप्ताहिक की गई, ममता सरकार ने की थी मांग। पश्चिम बंगाल में रियलिटी शो की शूटिंग फिर से शुरू होगी, ज्यादा से ज्यादा 40 क्रू मेंबर शामिल हो सकते हैं। कर्नाटक में बाहर आने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा, क्वारंटीन के नियमों में किया गया बदलाव। केरल में दुबई से लौटे शख्स को होम क्वारंटीन का नियम तोड़ना महंगा पड़ा, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने बीच सड़क पर दौड़ाकर पकड़ा। कानपुर मामले के वांटेड विकास दुबे पर और कसा शिकंजा, पुलिस ने उसके 3 करीबी लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में एक रिश्तेदार और मेड भी शामिल थे। 4 दिन बाद भी कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे का कोई सुराग नहीं, 40 पुलिस टीम तलाश में दिन रात जुटी। विकास दुबे पर यूपी पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ाई, खबर देने वाले को मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। यूपी पुलिस ने विकास को पकड़ने के लिए एमपी और राजस्थान पुलिस से मदद मांगी, उत्तर प्रदेश में बाहर निकलने का शक। यूपी में जगह जगह लगे कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के पोस्टर, पुलिस को हुलिया बदलने का भी शक। विकास का पुलिस के साथ सांठगांठ का पर्दाफाश, शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की एसएसपी को लिखी पुरानी चिट्ठी वायरल। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की पुरानी चिट्ठी में चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी पर सवाल, विकास से मिली भगत पर एसएसपी से एक्शन लेने की मांग की थी। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की बेटी ने बिकरू कांड की सीबीआई जांच की मांग की, कहा पुलिस में भर्ती होकर लूंगी पिता की हत्या का बदला। चौबेपुर के 3 और संदिग्ध पुलिस वाले सस्पेंड, विकास दुबे के लिए खबरी का काम करने का आरोप। विकास दुबे मामले में तत्कालीन एसपी अनंत देव तिवारी की भूमिका पर बड़ा सवाल, एडीजी कानपुर जोन करेंगे मामले की जांच। कानपुर के विकास दुबे मामले में बड़ा खुलासा, 6 बीघा जमीन के विवाद में रिश्तेदारों ने कराया था केस दर्ज, इसी केस में गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के भीतर फिर से खटपट, मुख्यमंत्री से मिले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। सूत्रों का दावा एनसीपी से नाराज हैं सीएम उद्धव ठाकरे। मुंबई में डीसीपी तबादला विवाद और अहमदनगर में 5 शिवसेना पार्षदों के एनसीपी में शामिल होने का मामला। बारामूला में पुलिस पोस्ट पर आतंकी हमला नाकाम, इलाके में तलाशी अभियान तेज। बारामूला पुलिस ने आतंकियों के मददगार को किया गिरफ्तार, AK-47 की मैगजीन और 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद। हिजबुल आतंकी सैयद नावीद और पूर्व डीएसपी देविंदर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एसएसबी के जवान ने अपने अफसर की गोली मारकर हत्या की, उसके बाद की खुदकुशी। यूपी के भदोही में 50,000 का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, क्राइम ब्रांच प्रभारी ने के भी पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा फरार। चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने की थी फायरिंग।
यूपी में 12,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त। पिछले 4 दिनों में 21 लोग गिरफ्तार। पैन और आधार की लिंकिंग डेडलाइन 31 मार्च 2021